नमस्कार, मैं कल्पना वर्मा। आप देख रहे हैं सी न्यूज पे वक्त है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बुलेटिन पे। खबर है उन्नाव उत्तर प्रदेश से। लोग मुंबई दिल्ली से पैदल चलकर आ रहे मुख्यमंत्री के आदेशों के बावजूद नहीं थम रहा है पैदल पलायन कर रहे श्रमिकों का जत्था। उन्नाव से कैमरा पर्सन राजेश वर्मा के साथ नितिन वर्मा की रिपोर्ट। कोरोना वायरस महामारी के चलते उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिला रेड जोन में होते हुए भी जिलाधिकारी के निर्देश अनुसार जरूरी सामानों की दुकानें नियम व शर्तों के मुताबिक बछरावा व पूरे जिले में खुली गई, जिसमें नियमों का पालन करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि सभी दुकानदार नियमों का पालन करें, दुकानों पर भीड़ न लगाएं व दुकानदार मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का यूज करें और दुकान के सामने सोशल डिस्टेंस का पालन करवाएं। रायबरेली से सीनियर संवाददाता मोनू सिंह के साथ आशीष शुक्ला की रिपोर्ट। देवरी सागर मध्य प्रदेश के सागर जिले के तहसील देवरी की जनपद पंचायत देवरी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सूना पंजरा में एक गरीब आदिवासी हितग्राही के साथ भ्रष्टाचार व फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है, जिसमें शासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब पात्रता रखने वाले हितग्राहियों को दिया जा रहा है, जिससे उनको रहने के लिए पक्का मकान मिल सके, मगर शासन की उसी योजना को पंचायतों के कुछ सचिवों द्वारा चूना लगाया जा रहा है, जिसके कारण पात्र हितग्राही योजना से वंचित रह जाता है। क्या नाम है? जी सर, हेमराज ठाकुर। कहाँ के निवासी हो? सर सुना पंचायत। ये आपकी कुटी को बने कितना समय हुआ? सर करीबन 3 साल हो गए। ये को लेंटर और छाप का नहीं भाई? सर कुछ किस्तें इसकी निकाली और कुछ किस्तें सचिव ने ले ली हैं। कितनी किस्तें आई अभी तक? अभी तक सर इसकी पहली किस्त आई, उसको मैंने प्लंत बना दी। हाँ। दूसरी किस्त जो आई तो वो सचिव शुक्ला जी ने ले ली राम को। कितनी आई थी सेकंड किस्त? इसकी सर पहली 40 आई थी। हाँ। दूसरी भी 40 की। तो पहली किस्त में काम कर दो जी। दूसरी किस्त 40,000 की? जी, शुक्ला जी ने ले ली। शुक्ला जी कौन? जो रसेना वाले राम कुमार सचिव थे पहले। तो तुम्हारी पंचायत में काय के पद पे हैं? सर जी कुछ दिन पहले सचिवगिरी कराते थे। हाँ। सचिव के पद पे थे। तुम आए थे? जी। तो उनने 40,000 रुपया ले ला तुमसे? जी। काय की ले ला जी? जी सर वो बोल ले गई कहीं ओवर हैंड मान ले किसी दूसरे की किस्त गिर गई तो कहीं जाके तुम्हें दे देंगे पैसा? जी नहीं, कहीं वो वापस करने पर है। हाँ। तो हमने कही सर दूसरे की है तो अपन वापस कर दें, इसलिए पापा जी गए पैसे निकलवा और वापस भी करे। तीसरी किस्त नहीं आई फिर? जी तीसरी किस्त 25 की आई थी, वो भर लगी। बाकी सेकंड किस्त के 40,000 रुपया ने खाई लाए। जी। आपने शिकायत नहीं करी कहूँ? जी नहीं है? जी नहीं करी। ऊपर अधिकारियों से शिकायत नहीं करी? कुछ नहीं करी, कहीं वो बोले कहीं बस कहीं आ जाएंगे। हाँ। कहीं किसी और के हैं, कहीं वो वापस होगा कि अब तुम्हारे आ जाएंगे, तो ना फिर सर वो पैसे आए ना तो मिले फिर। क्या नाम है? सौरभ मिश्रा। ग्राम पंचायत सुना में आप किस पद पे हैं? सहायक सचिव। आपकी पंचायत में सुना ग्राम में एक मामला आया है, एक आदिवासी के 40,000 रुपये की सेकंड किस्त सचिव द्वारा रख ली गई है, मेन सचिव द्वारा आपके। जी। ये मामला आपके संज्ञान में है? नहीं सर, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। बाकी उसकी 3 किस्त डल चुकी है, ये जानकारी है। और हितग्राही बता रहा है कि उसकी सेकंड किस्त सचिव द्वारा रख ली गई है। अब ये कब निकाली गई है इसकी जानकारी नहीं है सर, ग्राम पंचायत सुना में हरी सिंह आदिवासी द्वारा बताया गया है कि उनकी पीएम आवास की 40,000 की सेकंड किस्त सचिव द्वारा रख ली गई। देवरी से सीनियर संवाददाता त्रिवेंद्र जाट की रिपोर्ट। पान किसान हरिकृष्ण मरमट ने हमारे संवाददाता से चर्चा में बताया कि वे लगभग 30 वर्षों से पान की खेती करते आ रहे हैं। भानपुरा में उत्तर दिशा में अरावली पर्वत की तलेटी में बहुत बड़े पैमाने पर पान की खेती की जाती है। यहाँ श्री सूर्यवंशी कुमरावत तंबोली समाज के लगभग 550 परिवार पान की खेती कर अपना जीवन यापन करते हैं। पान के बरेजों में पान के बीजों को मार्च महीने के प्रथम सप्ताह से अप्रैल के बीच लगाया जाता है। इस समय देश भर में लॉकडाउन के चलते समस्त पान मंडियां बंद है और पान मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। मार्च से मई तक लगभग
90% पान की सप्लाई होती है, जो अभी पूरी तरह से ठप हो गई है। आप कब से पान की खेती करते आ रहे हैं? मेरे को लगभग 30 साल हो जाएंगे पान की खेती की देख रेख करते और पान की खेती करते हुए। जब से पिताजी कर रहे हैं उनके साथ में, हमारे नाना जी करते थे उनके साथ में, पूरा अनुभव लिया खेती का। किस तरीके से पान की खेती को आप करते हैं और कौन से महीने में पान की खेती लगाई जाती है? वैसे बानपुरा नगर में श्री सूर्यवंशी कुमरावत तमोली समाज करीब 550 से भी अधिक परिवार इस खेती में लगे हैं। बानपुरा नगर के उत्तर दिशा में अरावली पर्वतमालाओं की तलेटी में ये खेती होती रही है और लंबे समय से जारी है। और खेती में जो नई कलम लगाने का समय है, मार्च प्रथम सप्ताह से लेके अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक कलम लगाने का उचित समय है। इसी में पान की कलम नए पान बरेजों में लगाई जाती है। इस वक्त पूरे देश में लॉकडाउन है, ऐसी स्थिति में आपके पान मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, किस तरीके का नुकसान हो रहा है समाज को? कोरोना महामारी बीमारी को लेकर पूरे देश और विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसी स्थिति में पान किसानों की हालत काफ़ी दयनीय हो गई है। अधिकांश सभी मंडियां बंद है और पान बरेजों से नहीं निकल पाने के कारण जो मुख्य पान होता है किसानों का, पान किसानों का, वो मार्च से लेके मई माह तक करीब 75 से 80% पान निकाला जाता है, जो मंडियों तक पहुंच जाता है और वही पैसा किसान की साल भर की पूंजी होती है। इस बार किसान का पान मंडियों तक नहीं पहुंच पाने से भारी आर्थिक नुकसान पान किसानों को हुआ है। इससे परिवार का पालन पोषण करना एवं खेती को जीवित रखने में भारी परेशानियां किसानों को आ रही हैं। इस शासन से अभी तक कोई राहत राशि या कुछ? ऐसे देखा जाए तो पान किसानों को कोई विशेष शासन की तरफ से लाभ कभी नहीं मिल पाया है। छोटी मोटी सुविधाएं छोड़ दें, इसके अलावा कोई किसानों को, पान के किसानों को अन्य किसानों की तरह कोई सुविधा या लाभ नहीं मिल पाता है। मध्य प्रदेश से कैमरा पर्सन मुकेश नील के साथ महेश अरोड़ा की। गुजरात से छोटाउदेपुर जिला के कवाट तहसील के पानवट गांव में आज पुलिस के द्वारा फुट मार्च और फ्लैग मार्च का कार्यक्रम करने आए थे। इस कार्यक्रम में छोटाउदेपुर जिला के DYSP AS कराली, पुलिस थाने के PSHP गामती और पानवट गांव के PSI हिरेन जामन और पूरे स्टाफ और गाड़ी के साथ पूरे पानवट गांव में फुट पेट्रोलिंग और फुट मार्च और फ्लैग मार्च करने आए थे और पानवट गांव की जनता को समझाइश भी दी गई कि सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें। गुजरात से सीम संवाददाता समीर खोरी की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर के ब्लॉक मुख्यालय हथगांव में उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री रमेंद्र प्रताप सिंह उर्फ धुनी भैया ने ग्राम प्रधानों के साथ एक बैठक कर कोरोना वायरस के चलते ग्राम सभा में स्थापित निगरानी समिति को सक्रिय करते हुए बाहर से आने वाले कामगारों को क्वारंटाइन करने के साथ उनकी हर सुविधा का ध्यान रखने की बात की। खंड विकास अधिकारी ऐश्वर्य यादव ने सभा का संचालन किया। संतोष नेता, सभासद अंजानी वाजपेयी, शहजाद प्रधान सहित शायर शिव शरण बंधु मौजूद रहे। बॉम्बे से है, सूरत से है, लुधियाना से है, सभी को लाने की व्यवस्था कर रहे हैं और उन्हें वहाँ से डॉक्टरी कराए के तो लाई जाती है। यहाँ भी उनकी डॉक्टरी होती है, लेकिन कुछ लोग पैदल आ रहे हैं, साइकिल से आ रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए जो है 14 दिन के लिए स्कूल में रहना है और वहाँ पे उनके खाने पीने का जो इंतजाम है वो उनके घर वाले स्वयं कर लेंगे, क्योंकि गांव में ही वो रहते हैं, गांव के लोग हैं, लेकिन उनके बर्तन अलग होने चाहिए, पानी पीने का सामान अलग होना चाहिए और किसी तरह से उनकी कोई भी चीज कोई परिवार के लोग न छूएं। इस तरह से ये व्यवस्था की जा रही है गांव स्तर में, क्योंकि गांव में अधिकतर ये देखा जा रहा है कि ट्रकों से लोग आ रहे हैं, बसों से लोग आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, साइकिलों से आ रहे हैं। इन सारी चीजों को देख करके ये एक गांव स्तर में समिति बनाई गई है, जिसमें प्रधान जी होंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती होंगी और आशा बहू होंगी और नेहरू युवक दल के अध्यक्ष भी होगा। इस तरह से ये गांव की समिति बनाई गई है और उस समिति की देख रेख में जो भी लोग बाहर से आएंगे उन्हें स्कूल में रखा जाएगा और 14 दिन उनकी देख रेख की जाएगी। अगर वो स्वस्थ है तो 7 दिन वो अपने घर में अलग रह करके फिर
इसके बाद वो अपना किसी से मिलजुल सकते हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये बीमारी जो है ये छुआछूत की है, छूने से होती है, और 1 मीटर की दूरी पे अगर कोई खांस लेता है तो उससे होती है। इसलिए इसमें मास्क लगाना बहुत जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग बनाना बहुत जरूरी है। ये चूंकि अब थोड़े दिन नहीं चलने वाली, ये महामारी जो है ये 5 महीने भी चल सकती है, 6 महीने भी चल सकती है। इसलिए हमें आप सबको जागरूक होना है। अब इसी में हमें आप सबको जीना भी है, काम भी करना है, और जब काम करना है, जीना है, तो अपने नेचर में भी सब कुछ हमें लाने की जरूरत है। इस प्रचार प्रसार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने डीएम के द्वारा वीडियो, एसडीएम और जनप्रतिनिधि, उसमें विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, सब लोगों को इसमें लगाया है कि गांव को जागरूक करो, और जागरूक करने से इस महामारी से कैसे हम बच सकते हैं, उसके नियम कानून जो भी प्रोटोकॉल बनाया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसका पालन करना चाहिए। दूसरा, हमें हर हालत में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाने की जरूरत है। हमें गुरुज, काली मिर्च, अदरक और तुलसी का काढ़ा भी पीना है, हल्दी भी पीनी है, और शाम के कम से कम 200 ग्राम, 250 ग्राम अश्वगंधा है, सफ़ेद उसली है, और सौंठ है, हल्दी है, इसका कम से कम 1 गिलास गर्म दूध पीना है, और सुबह शाम गर्म पानी पीना है। इससे आपकी बॉडी में एनर्जी बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, जिससे कि ये कोरोना अगर आएगा भी तो ठीक होने के चांसेस बहुत रहते हैं। पहले तो अगर आप ये सब पिएंगे तो निश्चित ही आप स्वस्थ रहेंगे, सुंदर रहेंगे। फतेहपुर से सीनियर संवाददाता शहनशाह की रिपोर्ट। इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।